Hello children, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to start with a new topic, that is articles. So we are going to learn some more new things about articles. First of all, we all know what are articles. Articles are a, and the. These three words are known as articles. ठीक है? These words are always used before noun. हम आर्टिकल्स को किसी भी नाउन से पहले यूज करते हैं. अब हम कहाँ पे ए का यूज करते हैं, कहाँ पे एन का, कहाँ पे द का और कहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. अब हम लोग ये पढ़ेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज डेफिनाइट आर्टिकल एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल. डेफिनाइट आर्टिकल ओनली टेक्स द. डेफिनाइट आर्टिकल में सिर्फ हमारा द यूज होता है और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स टेक ए एंड एन. Indefinite article में a और an दोनों यूज होते हैं. Okay, so now let's start with uses of a and an. So first we will read about use of a. हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है a और an के बारे में कि एक अल्फाबेटिक ऑर्डर जो होता है उसके अंदर A to Z हमारे कैटेगराइज्ड होते हैं अल्फाबेट्स. ठीक है, जिसमें से A E I O U जो होते हैं वो वॉवल्स होते हैं एंड बाकी सब हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वॉवल्स हम यूज करते हैं एन के साथ और कॉन्सोनेंट्स यूज करते हैं हम ए के साथ. ठीक, अब जब भी हम किसी कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट यही है हमारा, जब भी हम किसी कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ वुमेन, अ हिस्ट्री. अब इनमें से कोई भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये सब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं. इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपल. अगर हम इन दोनों को पॉइंट्स को समझे, जो वर्ड्स हमारे स्टार्ट वॉवल से होते हैं लेकिन उनकी साउंड जो होती है वो कॉन्सोनेंट वाली होती है, उनके साथ भी हम ए का ही यूज करते हैं. साउंड कॉन्सोनेंट वाली है लेकिन वर्ड जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यूनियन. यूनियन में हमारा जो वर्ड है वो यू से स्टार्ट हो रहा है. यू हमारा वॉवल होता है, ए ई आई ओ यू, है ना. अब इसके अंदर लेकिन साउंड जो है वो य की आ रही है, य से याच. और वाई हमारा कॉन्सोनेंट होता है, वॉवल नहीं होता है. साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है लेकिन स्टार्ट यू से हो रहा है तो इसलिए हमने इसके साथ ए का यूज करा है, ना कि एन का. सेम विद यूजफुल. यूजफुल में भी साउंड जो है वो य की आ रही है, वाई की आ रही है. इन सब में अगर हम इन सब की बात करते हैं, इन सब में हमारी साउंड आ रही है य की, और य मीन्स वाई, और वाई हमारा कॉन्सोनेंट होता है तो कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज करते हैं. तो इस वजह से हमने यहाँ पे यूनियन, यूजफुल, यूरोप, यूरोप के साथ भी हमने इसलिए ए का यूज करा है क्योंकि साउंड जो है वो वाई की है, ना कि ई की या फिर यू की. सी, बिफोर सच वॉवल एज द साउंड एज यू या फिर या. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज व्हेन ओ इज प्रोनाउंस्ड एज वा. सेम, 1 rupee नोट, अ 1 rupee नोट. वन वर्ड जो है हमारा स्टार्ट ओ से हो रहा है लेकिन उसकी साउंड जो है वो व की आ रही है, वन, डब्ल्यू की साउंड आ रही है तो इस वजह से हमने इसके साथ भी ए का यूज करा है. इन शॉर्ट अगर हम ए की बात करते हैं तो ए हमारा सबसे पहले तो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होता है, जैसे कि बी सी डी, इन सब वर्ड्स के साथ हमारा ए यूज होता है और ए ई आई ओ यू के साथ हम एन का यूज करते हैं. लेकिन अगर हमारा कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट वाली है तो उसके साथ भी हम ए का ही यूज करेंगे. नेक्स्ट इज यूज ऑफ एन. पहले ही बता दिया कि जहां पे भी हमारे वॉवल्स यूज होते हैं ए ई आई ओ एंड यू, जहां पे भी ये वॉवल्स यूज होते हैं उनके साथ हम एन का यूज करते हैं. Yes, for example, an egg, an ink pot, an elephant. E-I-E, an apple. ओके, तो इन सब के साथ हमने किसका यूज करा, एन का यूज करा. क्यों? क्योंकि इनके जो वर्ड्स है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं. जैसे इसके अंदर हमारे वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते थे लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट्स वाली आ रही थी तो हम ए का यूज कर रहे थे. सेम इज विद एन. अगर हमारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हैं लेकिन साउंड वॉवल वाली है तब हम एन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एन आर.
आर की स्पेलिंग HOUR होती है, लेकिन हम लोग जब इसको प्रोनाउन करते हैं, प्रोनाउन करके ट्राई करना, आर साउंड किसकी आ रही है? ओ की आ रही है। तो ओ हमारा क्या होता है? वॉवल होता है। तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट के अंदर जो साउंड है वो ओ की आ रही है, चाहे वो एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड ओ की आ रही है, इसलिए हम उसके साथ भी एन का यूज करेंगे। सेम विद एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन, ओ एच की साउंड नहीं आ रही है, हेन एच आया, ऑनरेबल मैन ओ की साउंड आई, तो इस वजह से हमने यहाँ पे भी एन का यूज करा है। वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड जो है वो वॉवल वाली है। ए और एन समझ में आए कि कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम ए का यूज करेंगे, और अगर कोई भी वर्ड हमारा वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम एन का यूज करेंगे। सेम अगर हमारा कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसकी साउंड कॉन्सोनेंट वाली आ रही है तो हम उसके साथ भी ए का ही यूज करेंगे। और अगर हमारा कोई भी वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसकी साउंड जो है वो वॉवल वाली आ रही है तो हम उसके साथ एन का यूज करेंगे। अब ए और एन जो है वो एक जगह और यूज होते हैं जितने भी हम एब्रिविएशन स्टार्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल BA, BCom, MA, MLA, ठीक है, MBBS। अब इसके अंदर एम, ए की साउंड आ रही है चाहे वर्ड एम से स्टार्ट हो रहा है, साउंड ए की आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज करा। एम, MP, ए की साउंड आ रही है। मंकी, मंकी में एम की साउंड आई है तो वहां पे हम ए का यूज करेंगे। यहाँ पे एम, MP, ए की साउंड आ रही है, इस वजह से हमने यहाँ पे साथ में इसकी एन का यूज करा है। अब MP का फुल फॉर्म क्या हुआ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एब्रीवेशन क्या बना? MP। जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनको हम एब्रीवेशंस बोलते हैं, और एब्रीवेशंस के साथ भी हम ए और एन का यूज करते हैं। BA, BA के साथ इसके अंदर कोई वॉवल साउंड नहीं आ रही है, AEIOU की कोई साउंड नहीं आ रही है, B की साउंड आ रही है तो हम ए का यूज करेंगे। MBBS, अगेन अ की साउंड आ रही है, MBBS तो एन का यूज करेंगे। MLA, अगेन अ की साउंड आ रही है तो एन MLA। PA, अगेन इसके अंदर कोई साउंड ही नहीं आ रही है, प की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड है तो हम इसके साथ किसका यूज करेंगे? अ का यूज करेंगे। Okay, hope the what is the use of A and what is the use of N is clear to you all. Now let's come to the uses of the. अब the कहाँ पे यूज होता है? इन सबको अगर हम छोड़ के अगर एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस रखती हूँ, I have a watch and I have the watch. Both the sentences are correct. But why in one sentence I have written a and in the other I have written the? See, I am writing here for you. I have a watch. I have the watch. ये दो सेंटेंसेस हैं। अब ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, इनमें कुछ गलत नहीं है। हम अ वॉच भी बोल सकते हैं, द वॉच भी बोल सकते हैं, तो फिर हमने इन दोनों में अलग अलग क्यों लिखा? See, there are many watches. Okay, if I pick up one watch and say this is a watch, उस वॉच में कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल एक वॉच की बात करी मैंने, तो हम अ का यूज करते हैं। अगर एक कोई वॉच है जो कि मुझे बहुत क्लोज फ्रेंड ने, मेरे पेरेंट्स ने या किसी ने गिफ्ट करी है, उस वॉच के लिए मैं द का यूज करूंगी। मीन्स जब भी हम किसी स्पेशल चीज की बात करते हैं, किसी स्पेशल थिंग की बात करते हैं, उसके साथ हम द का यूज करते हैं। और अगर कोई चीज नॉर्मल है, कोई रैंडम चीज हम पिक करते हैं, उसके साथ हम अ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द पेन्स, मार्कर्स, ठीक है। इफ आई से दिस इज अ मार्कर एंड दिस इज द मार्कर, व्हाट इज द डिफरेंस? फॉर एग्जाम्पल, दिस मार्कर इज गिफ्टेड मी बाय माई सिस्टर, so I will use the with this marker, and this is a normal marker, so I will use a with this marker. ओके, जो चीजें स्पेशल होती हैं उनके लिए हम द का यूज करते हैं, और जो चीजें नॉर्मल होती हैं, रैंडम पिकअप करते हैं, उनके लिए हम अ का यूज करते हैं। सो लेट्स रीड आउट सम यूजेस ऑफ द। बिफोर अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग को, जैसे अभी मैंने बताया, हम मेंशन करते हैं, उनके लिए हम द का यूज करते हैं। दिस इज द बॉय हु वॉन द मैच,
या दिस इज द गर्ल हु वॉन द मैच, या हु केम फर्स्ट इन द क्लास। अब मैंने क्या करा, कॉमन नाउन में से उस पर्टिकुलर बच्चे को या गर्ल को या बॉय को मेंशन करा कि ये वो बच्चा है या ये वो बॉय है या ये वो गर्ल है। तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है, द का यूज करना है। लेट्स गो टू द क्लब। नाउ वी आर वेरी क्लियर कि हमको किस क्लब में जाना है, किस रेस्टोरेंट में जाना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम किसी को भी स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं देन वी यूज द देयर। Next, before the name of the direction or date of the month. For example, the sun rises in the east. अब ईस्ट से पहले मैंने किसका यूज करा, द का यूज करा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हम किसी भी डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम द का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेट ऑफ मंथ। अब डेट ऑफ मंथ, फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट माई ड्रीम जॉब ऑन द 10th of March। अब मैंने जब 10th बोला उससे पहले मैंने किसका यूज करा, द का यूज करा। डेट से मैंने पहले उसका किसका यूज करा, द का यूज करा। पर जब मैंने मंथ की बात करी उससे पहले मैंने ऑफ का यूज करा। मीन्स जब हम किसी डेट को मेंशन करते हैं तो हम द का यूज करते हैं, और जब हम किसी मंथ या ईयर को मेंशन करते हैं उससे पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम 3 पढ़े। जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को मेंशन करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, जब भी हम किसी डायरेक्शन की बात करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, किसी की भी बात करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। जब हम किसी भी डेट को मेंशन करते हैं, लेकिन डेट को, मंथ और ईयर को नहीं, सिर्फ डेट को मेंशन करते हैं, तब भी हम द का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, सी, फॉरेस्ट, ओशन, वैलीज एंड डेजर्ट्स। किसी को भी मेंशन करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा, द एंटार्क्टिक ओशन, द सहारा डेजर्ट। जब भी हम किसी रिवर, ओशन, वैली, डेजर्ट, फॉरेस्ट किसी को भी मेंशन करते हैं तब भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट द होल क्लास। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द हॉर्स रैन फास्ट। अब सिर्फ एक हॉर्स थोड़ी तेज भागता है, सारे हॉर्स तेज भागते हैं। जितने भी हॉर्सेस हैं यहाँ पर वो सब तेज भागते हैं। इस वर्ल्ड में जितने भी हॉर्सेस हैं, तो एक हॉर्स ने क्या करा, पूरी क्लास को इंडिकेट कर दिया। उसके पूरे जितने भी हॉर्सेस हैं सबको इंडिकेट करा। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। अगर हम डॉग्स की बात करते हैं तो हम कहेंगे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब सिर्फ एक डॉग थोड़ी फेथफुल है, जितने भी डॉग्स हैं सब बहुत ट्रस्टवर्दी है, सब बहुत फेथफुल है ना। तो एक डॉग ने यहाँ पे क्या करा, उसकी पूरी क्लास जितने भी डॉग्स हैं सबको मेंशन करा। तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जब एक सिंगल वर्ड उनकी पूरी क्लास इंडिकेट करता है, उन सब जितने भी उसकी तरह पर्सन्स हैं, जितने भी उसकी तरह एनिमल्स हैं, थिंग्स हैं, उन सबको इंडिकेट करता है, उसके लिए हम द का यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। द रोजेस स्मेल स्वीट। रोज की जो स्मेल होती है वो अच्छी होती है। अब सिर्फ एक रोज की स्मेल थोड़ी अच्छी होती है, जितने भी रोज है सबकी स्मेल अच्छी होती है। तो जब भी हम किसी एक की बात करें और वो सबको मेंशन कर रहा हो उसके लिए हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, यूज बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, होली बुक, फेमस बिल्डिंग, शिप्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की बात हुई, उससे पहले द का यूज होगा। द गीता, द बाइबल, द कुरान। ठीक है, जब भी हम किसी होली बुक की, किसी न्यूज़पेपर की, किसी फेमस बिल्डिंग की, शिप की या हिस्टोरिकल इवेंट की बात करते हैं तब भी हम द का यूज करते हैं। द ताजमहल, ओके, या फिर द टाइटैनिक। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बॉडी पार्ट एंड पॉलिटिकल पार्टी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शी प्लेज द गिटार वेरी वेल। अब मैंने गिटार की बात करी तो उससे पहले हमने किसका यूज करा, द का। द तबला, द हारमोनियम। जब भी हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। जब भी हम किसी इन्वेंशन की बात करते हैं तब भी हम द का यूज करते हैं। द वाटर, द टेलीविजन। ओके, जब भी हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी इन्वेंशन, किसी बॉडी पार्ट या पॉलिटिकल की पार्टी की बात करते हैं तब हम द का यूज करते हैं। बॉडी पार्ट, द आइसक्रीम फेल ऑन द लेग। बॉडी पार्ट की बात हुई तो उसके पहले हमने किसका यूज करा, द का यूज करा। पॉलिटिकल पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस। ठीक है, तो जब भी हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करी तब भी हम द का यूज करते हैं।
बिफोर द नेम ऑफ द नेशन, जब भी हम किसी नेशन की बात करते हैं, किसी कम्युनिटी की बात करते हैं, किसी रिलीजन की बात करते हैं, तब भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन. और इफ आई से द फ्रेंच डिफीटेड द रशियन, अब इसके अंदर जो फ्रेंच है वो उनकी लैंग्वेज इंडिकेट नहीं कर रही है, जो फ्रेंच है वो उनकी कम्युनिटी इंडिकेट कर रही है कि जो फ्रेंच के पीपल है उन लोगों ने रशियंस को डिफीट कर दिया, उन लोगों ने उनको हरा दिया. ठीक है. नेक्स्ट इज बिफोर द एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री एंड द ऑर्डिनल नंबर्स. सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं? गुड, बेटर, बेस्ट. बेस्ट क्या हुई हमारी? सुपरलेटिव डिग्री हुई. तो जो हमारी थर्ड फॉर्म्स होती हैं उनके साथ भी हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं. या फिर ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द फर्स्ट मंथ, अब फर्स्ट क्या हुआ मेरा यहाँ पे? ऑर्डिनल नंबर हुआ. द सेकेंड पेन, द थर्ड बुक. तो जहां पे भी हम इस तरीके से नंबर्स मेंशन करते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स मेंशन करते हैं, वहां भी हम द का यूज करते हैं. नाउ द लास्ट इज बिफोर एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज अंडरस्टूड. उस एडजेक्टिव से पहले जहां पे नाउन अपने आप से ही हमें पता हो. द रिच शुड हेल्प द पुअर मीन्स द रिच मैन शुड हेल्प द पुअर मैन, है ना. अब इसमें मैन अपने आप से हमें पता था कि कौन किस रिच को पुअर की हेल्प करनी चाहिए. रिच मैन को पुअर मैन की हेल्प करनी चाहिए. तो जहां पे हम लोगों को नाउन अपने आप से पता हो वहां पर भी हम द का यूज करते हैं. ओके. नाउ द लास्ट टॉपिक इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मीन्स कहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट इज लैंग्वेज. जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उर्दू, इनके साथ हम कभी भी द का यूज नहीं करते हैं. ना ए, ना आन, ना द, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन. जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, मतलब कि किसी टाउन, कंट्री, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ स्ट्रीट, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ वीक्स या नेम ऑफ मंथ और ईयर. किसी टाउन की बात करी हमने, किसी कंट्री की बात करी हमने, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. या किसी स्ट्रीट की बात करी, या किसी पर्सन की बात करी, या किसी डे ऑफ द वीक की बात करी, मंडे, संडे, ट्यूसडे, इनकी बात करी, तब भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. या फिर हमने किसी मंथ, जनवरी, फेब्रुअरी किसी की भी बात करी या किसी ईयर की बात करी, तो इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट, हम किसी भी मटेरियल नाउन की बात करते हैं. दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. अब इसके अंदर प्लास्टिक क्या हुआ? मेरा मटेरियल नाउन हुआ. तो इस मटेरियल नाउन से पहले मैं द का यूज या अ या एन का यूज नहीं करूंगी. तो हम किसी भी मटेरियल नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ, लैंग्वेज के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, ऑनेस्ट मैन, एंग्री मैन, इन सब के साथ भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. एंड लास्ट इज आर्ट्स एंड साइंस. किसी भी आर्ट की, पेंटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी साइंस की बात कर रहे हैं, उसके साथ भी हम द का यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज आर्ट एंड साइंस. किसी भी आर्ट की बात करेंगे, आई एम डूइंग पेंटिंग. अब पेंटिंग क्या हुई? मेरी आर्ट हुई, तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे. आई लव रीडिंग साइंस, बुक्स ऑफ साइंस. तो मैंने साइंस की बात करी, तो साइंस के पहले भी मैं किसी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगी. Hope articles are clear to you. Thank you. Have a nice day. We will meet in the next video. Bye bye.